everyone, and welcome back to the channel. Continuing with the literary terms on very serious note, catering to your demands, your messages, your emails. So this is ideology. अब क्या होती है आइडियोलॉजी? आइडियोलॉजी बेसिकली हमारा वे ऑफ थिंकिंग होता है। सेट ऑफ बिलीव्स होते हैं जो हम सोचते हैं। जैसे किसी की आइडियोलॉजी है लिव एंड लेट लिव, किसी की आइडियोलॉजी है डोंट लिव एंड डोंट लेट अदर्स लिव, किसी की आइडियोलॉजी होती है दे आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक, है ना? एक फिलॉसफी है जिंदगी जीने की उनकी। सो बेसिकली आइडियोलॉजी इज वे ऑफ थिंकिंग और थिंकिंग. So ideology means a set of beliefs or ideas that shape how people think, act, and see the world. So ideology is your way of thinking and seeing the world and looking at the world. These beliefs can come from religion. आप बहुत कट्टर हो सकते हो, आपकी आइडियोलॉजी बहुत रिजिड हो सकती है. पॉलिटिक्स, आप हर किसी के साथ पॉलिटिक्स खेलोगे. आपकी आइडियोलॉजी कल्चरल हो सकती है और सोसाइटी एंड ऑफन इन्फ्लुएंस द कैरेक्टर्स, the story, and the themes of a book. So, ideology is about what people believe is right or wrong, fair or unfair. तो आपको सिंपल भी बता दिया, वे ऑफ थिंकिंग है. एक पुलिस इंस्पेक्टर कहेगा, उसका वे ऑफ थिंकिंग क्या होगा कि सच्चाई है, काम करो और क्रिमिनल्स को पकड़ो. लेकिन एक क्रिमिनल की आइडियोलॉजी क्या है? चोरी करो, पेट पालो, हर कोई बंदा अपना काम करता है, मैं भी ये करूंगा. सो एक पेट्रियाटिक बंदे की, देशभक्त की आइडियोलॉजी डिफरेंट है. एक आर्मी ऑफिसर की आइडियोलॉजी डिफरेंट होएगी, लेकिन एक टेररिस्ट की डिफरेंट होएगी. एक डॉक्टर की अलग और एक पेशेंट की अलग, राइट? तो आइडियोलॉजी इज सेट ऑफ बिलीव्स, आपके सोचने का ढंग और कैसे आप सोचते हो, आपके अकॉर्डिंगली क्या सही क्या गलत है. एक चोर को चोरी सही लगेगी क्योंकि उससे उसके बच्चों का पेट भरता है, लेकिन एक पुलिस वाले के लिए चोरी जुर्म है. दैट्स द आइडियोलॉजी. For example, some characters some characters might believe in equality. कई लोगों को बराबरी में कोई लोग विश्वास रखते हैं, लेकिन कई क्या कहते हैं, while others think power should belong to a few, कि पावर जो है, सत्ता जो है, कुछ लोगों के हाथ में होनी चाहिए. Authors use ideology to explore big ideas like justice, power or love. तो अक्सर जब हम आइडियोलॉजी की बात करते हैं, राइटर्स किताबों के थ्रू हमें बहुत सारी चीजें समझाते हैं कि इस आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले लोग ऐसे हैं, या हमें डिफरेंट, जैसे क्राइम पेट्रोल है, क्राइम स्टोरीज हैं, हमें बताते हैं कि कैसे लोगों की आइडियोलॉजी वर्क करती है, क्या सोचते हैं वो, कैसे एक्ट करते हैं, है ना? आइडियोलॉजी often reflects the time and place of a story. It shows what people in that society believe. उस सोसाइटी के लोग क्या सोचते हैं and how it affects their lives. Animal Farm, एग्जाम्पल के तौर पे, by George Orwell, shows how political ideologies like communism and power struggles affect a group of animals. कि सीधी सी बात है, अगर लॉ है तो जिंदगी सही होएगी, सब डिसिप्लिन में होंगे. लेकिन अगर लॉ नहीं है, कोई रूल ही नहीं है, तो हर कोई बंदा अपनी मर्जी करेगा, उसको कोई डर नहीं होगा. ऐसे ही एक और एग्जाम्पल है, इसमें से आप एक एग्जाम्पल छोड़ सकते हो, ये हंगर गेम्स यू कैन लीव. हंगर गेम्स जो है by Suzanne Collins explores the clash between controlling government and people fighting for freedom. फिर एक और एग्जाम्पल है, अगर मुश्किल लगे मत करो, नेक्स्ट कर लो. To Kill a Mockingbird by Harper Lee highlights ideologies about justice and racial equality. तो ऐसे ही बहुत सारे और मूवीज हैं, डेली सोप्स हैं, जो एक आइडियोलॉजी पे वर्क करते हैं, एक आइडियोलॉजी को फोकस रख के लिखे, बनाए और स्क्रीन प्ले किए जाते हैं. In short, ideology in literature is about I'm really sorry is about the beliefs that guide people's choices and shape the world of the story. It helps readers think about what they believe and why.
सो रीडर ये जानते हैं इस किसी भी राइटर ने जिस आइडियोलॉजी से लिखा होता है, जिस करेक्टर की वो क्या आइडियोलॉजी बता रहा है, उसे रीडर्स को पता चलता है कि ये लोग कैसे बिलीव करते हैं और क्यों कर रहे हैं, राइट? सो दैट इज ऑल. आई होप दिस वुड बी हेल्पफुल. All the very best for your exams. Take care. Happy learning.